बायोलॉजी में हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हैं, दूसरा चैप्टर भी शुरू कर दिए थे, श्वसन। इसमें कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे श्वसन की परिभाषा को समझ लिया था, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होते हैं इनको भी हमने ऑलरेडी समझ रखा है। उसके बाद पौधों में श्वसन की बात भी हमने कर ली थी, और अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जंतुओं में श्वसन। इसकी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में आगे बढ़े हम सब, मैं आपको बता दूं, आप कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो आप साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था श्वसन की परिभाषा को। ठीक है, श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण चरणबद्ध तरीकों से होता है। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कहा था कि श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो भिन्न भिन्न एंजाइमों की सहायता से कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का चरणबद्ध ऑक्सीकरण करता है। तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। इतना बात हमने परिभाषा में बोला था। और इसको एक बात और जान लीजिए कि इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं में ही होती है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। कच्चे माल के रूप में ग्लूकोज का ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग जो है कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बतलाया था श्वसन की दो विधियां होती है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन और अवायवीय का दूसरा नाम है अनऑक्सी श्वसन। इनमें अंतर मैंने समझाया था। आप पूरी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने वायवीय अवायवीय श्वसन में कैसे प्रक्रिया होती है उसके चरणबद्ध तरीके से हमने अध्ययन किया है। आज हम लोग जंतुओं में श्वसन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। जंतुओं में श्वसन जब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जंतुओं में श्वसन क्या है? जंतुओं में श्वसन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है शुरुआत में कुछ मुख्य बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले तो हम लोग इसको समझने का ये प्रयास करेंगे कि निम्न वर्गीय जंतुओं की बात हम कैसे करेंगे। ठीक है, निम्न वर्गीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, और फिर हम बात करेंगे उच्च वर्गीय जंतुओं की भी। ठीक है, उच्च वर्गीय जंतु की। ठीक है, तो इसमें निम्न वर्गीय जंतु में जब हम बात करते हैं तो पहले बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों की। ठीक है, पहले बात करते हैं किसके? एक कोशिकीय जीवों की। जैसे एग्जाम्पल आप बताइए जल्दी से। अमीबा हो गया, हाँ जी बिल्कुल। पैरामीशियम भी होता है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? लिस्मानिया हो जाएगा। ठीक है, लिस्मानिया होगा, ये हुआ। और भी कुछ होता है क्या? ठीक है, तो इस तरह से जो बहुत सारे जीव जो है सूक्ष्म जीव आपको मिलेंगे। क्लेमाइडोमोनास हुए, ठीक है, प्रोटोजोआ हुए, ये जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे चीज जो है बहुत सारा, एक बहुत बड़ा वर्ग होता है इसका। ठीक है, तो इसमें जो है एक कोशिकीय जीव में आते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन की विधि प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की माध्यम से होती है, कोशिका झिल्ली की सहायता से होती है। और वो विधि जिसके द्वारा इनके शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उस विधि को हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? विसरण। ठीक है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि अमीबा में श्वसन किसकी सहायता से होता है, किसकी सहायता से हो रहा है, आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब दिए रहेंगे। इसमें से आप लगाएंगे उसकी शरीर की सतह यानी कि उसकी जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसके सहायता से होती है, उसके द्वारा ही आदान प्रदान गैसों का होता है। ठीक है, अब विधि कौन सी होती है इसमें, अगर ऐसा पूछ दे तब आप विसरण लगाना चाहेंगे लगाना चाहेंगे क्या, लगाना है, ठीक है, विसरण आप लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ बहुकोशिकीय निम्न वर्गीय जंतु की बात करें। ठीक है, बहुकोशिकीय निम्न वर्गीय जंतु की बात करें, आपके बुक में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रा का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रा का। हाइड्रा का जो शरीर है उसमें शरीर की इसमें श्वसन जो है वो इसके शरीर की सतह के द्वारा ही होता है और इसमें भी विसरण विधि ही काम कर रही होती है। ठीक है, शरीर की सतह द्वारा, शरीर की सतह द्वारा विसरण विधि द्वारा के माध्यम से, ठीक है, विसरण विधि के माध्यम से इसमें श्वसन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उच्च वर्गीय जंतु के बारे में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि उच्च वर्गीय जंतु में मनुष्य भी आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य आए, एम्फीबिया आ गए, रेप्टिलिया हुआ, एबीज हुआ, ये सब जो है उच्च वर्गीय जंतु में आएगा। इसकी संरचना जो है थोड़ी जटिल होती है। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जंतुओं में 3 श्वसन अंग होते हैं, 3 तरह के श्वसन अंग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसन अंग 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है श्वास नली, ठीक है, एक होता है श्वास नली जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन होता है भाई, दूसरा होता है गिल्स, दूसरा होता है गिल्स। ठीक है, दूसरा होता है गिल्स। तीसरा हो जाएगा फेफड़ा, तीसरा होगा फेफड़ा। और कुछ जीवों में जो है ना वो शरीर की सतह के द्वारा भी होता है, शरीर की सतह के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी होता है। तो मुख्य रूप से ये 3 ही प्रकार हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, चौथा हमने ऐसे ही लिखवाया है, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो चौथे का जिक्र भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, हम पहले श्वास नली यानी ट्रैकिया की बात करते हैं। ये ट्रैकिया क्या होता है, ठीक है, ट्रैकिया एक पाइप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक नलिका रूपी संरचना होती है। ट्रैकिया एक पतली लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जिसके दोनों सिरे के माध्यम से जो है गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है। ट्रैकिया के पूर्ण लंबाई में जो है अपूर्ण वलय उपस्थित होते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के संपूर्ण लंबाई में अपूर्ण वलय यानी इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। जैसे इस तरह से ये ट्रैकिया हुआ, ठीक है, ये एक लंबा पाइप जैसा हुआ। ठीक है, और इसमें जो है आधा, जैसे आधा चांद होता है ना, उसी टाइप का जो है इसमें रिंग होता है जो इसको पिचकने से रोकता है। ये रिंग किस चीज से बना होता है, उपास्थि से बना होता है। ठीक है, उपास्थि से बना रिंग होता है जो इसको पिचकने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं किसके बारे में, इसमें ये पाया कौन कौन से जीवों में जाता है। ठीक है, ये ट्रैकिया जो है वो पाया जाता है टिड्डा में। ये ट्रैकिया जो है पाया जाता है टिड्डा में। किसमें, टिड्डा में, हलंत इधर होगा। ठीक है, टिड्डा में। और कहाँ पाया जाता है, तिलचट्टा ना, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में। ठीक है, इसमें पाया जाता है। अब हम गिल्स की बात करते हैं, गिल्स के बारे में समझते हैं अब। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो ये जो है मछलियों में पाया जाता है और कुछ जो समुद्री जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे झींगा और सीप, उनमें पाए जाते हैं। प्रत्येक गिल जो होता है ना, गिल जो आप देखते हैं कि मछली का गलफरा जो होता है, ठीक है, गिल को गलफरा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, गलफरा। ठीक है, तो मछलियों में जो गलफरा होता है उसमें कई सारे गिलकोष्ठ होते हैं। ठीक है, उसमें उसी के माध्यम से वो गैसों का आदान प्रदान कर पाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आता है हमारे पास फेफड़ों के बारे में समझते हैं। फेफड़ों के बारे में बात करें तो फेफड़ा जो है ये क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। फेफड़ा है क्या, तो फेफड़ा जो है वो एक ऐसी संरचना है
ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। इसकी अलग अलग जीवों में फेफड़ा का आकार, रंग और उसका जो स्वरूप होता है वो अलग अलग हो सकता है, विभिन्न तरीके का हो सकता है। इसीलिए हम लोग अभी मानव में श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी परिभाषा दे देंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये एक स्पंजी संरचना होती है, ये एक स्पंजी संरचना होती है जो हमारे श्वसन गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। ठीक है, अब इसकी बात करें जब हम, तो ये जो है उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, खास करके जो वर्टिब्रेटा संघ होता है, उपसंघ, वर्टिब्रेटा संघ, संघ है कौन सा, कॉर्डेटा। ठीक है, संघ कॉर्डेटा, इसमें एक उपसंघ होता है, उपसंघ होता है वर्टिब्रेट। ठीक है, उपसंघ वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा, इसमें कई तरह के जीव होते हैं। ठीक है, कई तरह के वर्ग होते हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एक होता है रेप्टिलिया, 5 वर्ग हम लोग पढ़े थे वहां पे। ठीक है, एक होता है रेप्टिलिया, दूसरा होता है एम्फीबिया, दूसरा क्या होता है, एम्फीबिया, तीसरा होता है एवीज। ठीक है, एवीज। ठीक है, एवीज, और चौथा हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, मैमेलिया के बारे में। चौथा हम लोग बात करेंगे मैमेलिया के बारे में। इसमें फेफड़े कैसे होते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया में जो फेफड़े होते हैं, आप यहाँ ध्यान देंगे, रेप्टिलिया और एवीज और मैमेलिया, किसका, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, इन सब में जो है एक कॉमन बात होती है कि फेफड़े के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ फेफड़े के द्वारा जो है श्वसन होती है। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, इन तीनों में। ठीक है, सिर्फ फेफड़े के द्वारा जो है श्वसन की विधि होती है, सिर्फ फेफड़े के द्वारा। ठीक है, श्वसन इसमें सिर्फ फेफड़े के द्वारा होता है। जबकि जो एम्फीबिया वर्ग है, जिसका उदाहरण आप दे सकते हो मेंढक। ठीक है, जिसका उदाहरण हो जाएगा मेंढक, इसमें जो है कई तरीके से हो सकता है, जैसे शरीर की सतह से भी इसमें श्वसन हो सकता है, जो चौथा बात हम बता रहे थे यहाँ पे, शरीर की सतह से भी इसमें श्वसन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है, फेफड़ा भी फेफड़ा इसमें नहीं होता है। ठीक है, फेफड़ा इसमें नहीं होता है। शरीर की सतह हो गई, उसके बाद त्वचा, तो नहीं सॉरी, फेफड़ा भी होता है। ठीक है, इसमें फेफड़ा भी होता है, फेफड़ा के माध्यम से भी श्वास ले सकता है, शरीर की सतह से भी लेता है, और किसके माध्यम से लेता है, तो जो मुख ग्रसनी है, इसका मुख ग्रसनी, ठीक है, उसकी सहायता से होता है। ठीक है, मुख ग्रसनी की सहायता से भी होता है इसमें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो जीव है उसमें एक तरह के श्वसन अंग पाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा तरह के श्वसन अंग भी उपस्थित हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का जीव है, वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है, इन चीजों पर ये बातें निर्भर करती हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। यहाँ तक में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी जो टॉपिक मैंने बतलाया है इसमें से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके बाद वाले टॉपिक से बनता है, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मेरे ख्याल से समय अब मेरे पास नहीं है, मुझे और भी कई सारे काम हैं तो उसको भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी चीज जो इसमें लास्ट टॉपिक रह गया, मानव में श्वसन। ठीक है, मानव का श्वसन तंत्र हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज बहुत थोड़ा ही समय दे पाया हूँ, लेट हो गया था, वीडियो शुरू करते समय ही लेट हो गए थे हम लोग, और अभी मुझे बाहर निकलना है तो अभी इससे ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। मिलते रहेंगे हम, और जल्दी ही लाइव भी हम लोग मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। वाईफाई लग जाए एक बार, उसके बाद जो है लाइव क्लास हम लोग शुरू कर देंगे। वाईफाई अभी लगा नहीं है तो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि वाईफाई लग जाए, उसके बाद करेंगे। ठीक है, अभी लगभग 10 दिन बाद जो है लाइव क्लास शुरू कर देंगे।
थोड़ा बीच में प्रचार प्रसार भी तो करेंगे ना कि लाइव क्लास भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 10 दिन हम समय लेंगे, लगभग आपको जून में 2025, ठीक है, 2024 का बात नहीं है, ये बिल्कुल ही नया वीडियो है, 2025 का वीडियो है। आज 23 मई है और मैं ये लगभग 3-4 जून से जो है हम लोग शुरू कर देंगे लाइव क्लासेस, ठीक है। समय भी आपको हम बतला देंगे, समय पर अभी विचार कर रहे हैं कौन से समय पर लाइव क्लास रखना है। जैसे ही समय हम लोग डिसाइड कर लेंगे आपको बताएंगे, और अच्छा खासा हम लोग 40-45 मिनट का एक क्लास रखेंगे, ठीक है। हर दिन 2 क्लासेस रहेंगी हमारी, मैथमेटिक्स की डेली क्लास चलेगी और बाकी सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग कि एक चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर हम लोग उसके बाद हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का कर लेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। इंग्लिश हिंदी भी पढ़ेंगे और हाँ, संस्कृत भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। संस्कृत की भी बातें करेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे, सब कुछ जो है आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हाजिर हो जाए क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।